नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राज है और आज मैं आपको अंधेरी रात और काले वन की कहानी सुनाने जा रहा हूं। वैसे तो मेरे देश में भूतियां जगह बहुत सी हैं, लेकिन उनमें से एक जगह थी जो अपनी अनूठी और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध थी। यह जगह काले वन के नाम से जानी जाती थी क्योंकि यहाँ के जंगलों में रात के समय एक अंधेरी छाया फैल जाती थी जिसे कोई समझ नहीं सका। लोग कहते थे कि इस अंधेरी रात के डर का असली कारण कुछ अजीब और भूतियां है। इस रहस्यमयी जगह में एक छोटे से गांव में संदीप नाम का एक युवक रहता था। संदीप एक सामान्य लड़का था, लेकिन उसमें कुछ अद्वितीय था। उसे हमेशा से रात के समय में जंगल की ओर आकर्षित होने की आदत थी और उसकी कहानियों में बहुत ही अजीब और भूतियां घटनाएं होती थीं। लोग उसे सुनकर हैरान रह जाते थे, लेकिन उनके चेहरे पर उस अजीब रात के डर का असर हमेशा दिखाई देता था। संदीप ने कहानी में बताया कि उसके एक दोस्त को रात के समय वहां एक आत्मा चलते हुए मिली थी। आत्मा ने उससे कहा कि वह एक समय की बंधन में फंसी हुई है और उसको मुक्ति की तलाश है। संदीप ने अपनी कहानी में आगे बढ़ते हुए कहा कि वह और उसका दोस्त मिलकर रात के अंधेरे में उसी पथ पर घूमने जाएंगे और एक रात संदीप और उसका दोस्त उस जंगल में चले जाते हैं और धीरे धीरे जंगल में आवाजें बढ़ती गईं और वे एक विशाल वृक्ष के पास पहुंचे जिस पर एक अजीब प्रकार की रोशनी चमक रही थी। उन्होंने वृक्ष के नीचे देखा तो उन्हें वहां एक पुरानी किताब मिली जिसमें उस आत्मा की कहानी थी। वह जानते थे कि उस आत्मा को मुक्ति की तलाश में वहां पहुंचना होगा। संदीप ने वहां से वापस आकर गांव वालों को सच्चाई बताई और सभी ने मिलकर उस आत्मा को मुक्ति दिलाने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में गांव वाले और संदीप ने मिलकर उस रहस्यमयी आत्मा को मुक्ति प्रदान की और वहां का अंधेरा एक साफ हवा और महक से भर गया। उस दिन से बाद काले वन का अंधेरा डरावना नहीं लगता था। गांव वाले और संदीप ने मिलकर एक अनूठी और भूतिया कहानी को सच्चाई में बदल दिया था। उनकी यह कहानी बताती थी कि किसी भी अजीब और भूतिया चीज के पीछे अगर आप अच्छी नीयत से जाते हैं तो वह चीज आपके लिए कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, आपके लिए सच्ची मुक्ति की राह बन सकती है।